आखिरकार ट्रंप ने हार मानकर ईरान के साथ सीज फायर का ऐलान कर दिया और इस सीज फायर के अलावा ट्रंप के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं बचा था, क्योंकि जब भी क्रूड ऑयल $100 से ऊपर जाता है तो अमेरिकन इकोनॉमी फड़फड़ाने लगती है और अल्टीमेटली पूरी दुनिया में एक रिसेशन आ जाता है। और इस फालतू की वॉर की वजह से 2026 में क्रूड ऑयल $126 तक पहुंच गया था। अगर पास में देखा जाए, ईयर 1973 में क्रूड ऑयल के रेट में स्पाइक हुआ, उसके अगले ही साल एक रिसेशन आया, फिर अगेन 1979 में फिर ऑयल स्पाइक आया और फिर वर्ल्ड इकोनॉमी एक रिसेशन में चली गई। उसके बाद 2008 में ऑयल प्राइसेस $147 तक हिट हुए और दुनिया में वर्स्ट रिसेशन आया, जिसमें लाखों लोग जॉबलेस हो गए और वर्ल्ड इकोनॉमी क्रैश हो गई। राइट नाउ 5 दिन के सीज फायर के अनाउंसमेंट के बाद भी क्रूड ऑयल अभी अप्रॉक्स $100 पे चल रहा है, लेकिन इस बार की सिचुएशन थोड़ी अलग है, क्योंकि नॉर्मली जब ऐसी सिचुएशन आती है तो गवर्नमेंट के पास 3 रास्ते होते हैं इसको ठीक करने के। पहला होता है इंटरेस्ट रेट कट, दूसरा होता है मनी प्रिंटिंग और तीसरा होता है अपने क्रूड ऑयल रिजर्व को यूज करना और उसको मार्केट में लाना। मगर 2026 में इस ईरान की वॉर की वजह से इन्फ्लेशन अपनी चरम सीमा पर पहुंचने वाला है, तो रिजर्व बैंक ना तो मनी प्रिंट कर सकता है और ना ही इंटरेस्ट रेट कट कर सकता है, क्योंकि उससे पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी और मिडिल क्लास की बची कुची कमर भी इन्फ्लेशन से टूट जाएगी। और दूसरी तरफ कंट्रीज के क्रूड ऑयल के रिजर्व ऑलमोस्ट खत्म होने जा रहे हैं। तो ये सीज फायर ट्रंप की जीत नहीं बल्कि उसकी हार दिखाती है। जिस हिसाब से ईरान ने इस वॉर को हैंडल किया है, मुझे नहीं लगता ईरान नेगोशिएशन टेबल पर आराम से सारी ट्रंप की बातें मान जाएगा। इस 5 दिन की नेगोशिएशन में झुकना तो ट्रंप को होगा हर हालत में, क्योंकि नवंबर 2026 में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं। अगर ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन को ये मिड टर्म इलेक्शन जीतने हैं तो ट्रंप को ये वॉर रुकवानी पड़ेगी।